नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और आज काइट वाले क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन को हम आपको पढ़ पढ़ के बना पाए फिगर, इसलिए हमने आपका स्क्रीन पे ऊपर आपके लिख कर आएगा क्वेश्चन, उसको देखिएगा। और हमारे हाथ में है एक फोन जिसमें हम आपके क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, ताकि हम साथ साथ फिगर बना पाए, ताकि पढ़ कर कैसे फिगर बनाया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको लेके चलते हैं पहले क्वेश्चन। बच्चों, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे उसमें लिखा है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिएगा, पहली चीज तो जब भी कोई पतंग उड़ेगी अबव द ग्राउंड तो आपको वर्टिकल हाइट लेनी है, ऐसे हाइट नहीं लेनी है, मतलब आपको स्लैंट हाइट नहीं लेनी है। यानी पतंग आपकी एक हाइट पे उड़ रही है, ठीक है ना, ऐसे करके एक हाइट पे बिल्कुल आप बिल्कुल वर्टिकल बनाइए, ठीक है। फिगर बन जाए इसीलिए साथ साथ पढ़ रहा हूं आपके, ठीक है ना। और ये 60 मीटर अबव उड़ रही है, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ, फिर लिखा आपका द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ऑन द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड में ऐसे करके कभी आपने पतंग उड़ाई होगी तो इसको टाइट कर दिया जाता है टेम्परेरी। और आपने देखा होगा कुछ ईट ईट रख करके बच्चे, जब अपने यहाँ भाषा में होता है तनव्वल और नचव्वल, जो तनव्वल कन्ने बनते हैं तो बिल्कुल सीधा बांध करके छोड़ दिया जाता है, वो उड़ती रहती है, देखा होगा। या छोटे भाई बहन को आप लोग दे देते हैं कि इसको बस ऐसे पढ़ के रहो, थोड़ी थोड़ी ठुमकी मारते रहो उसमें, है ना। तो यहाँ से पॉइंट जमीन पर है, ग्राउंड पे है, क्योंकि ये ग्राउंड है आपका। तो यहां से आपका एक ये पतंग बंधी हुई है धागे से। फिर उसने कहा है, देखिएगा, उसने कहा यहां पर कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ऑन द ग्राउंड इज आपका 60 डिग्री। तो ये आपका पॉइंट दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें लेंथ ऑफ धागे की लंबाई बतानी, मतलब हमें ये निकालनी है, आपकी ये हाइट निकालनी है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, स्लैक का मतलब है गांठ। यहाँ मतलब जैसे कोई भी गांठ नहीं है, धागा बिल्कुल सीधा है। कभी कभी आप पतंग उड़ाते हो तो उलझ जाता है मंजा, तो वो टेढ़ी हो जाता है, मतलब ये स्लैक तो हाइट ढंग से नहीं निकल पाती है। कह रहा देयर इज नो स्लैक, ऐसा कोई भी गांठ हट नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हमें ये निकालनी हाइट। और क्या दे रखा है हमें, यूज √3 बराबर 1.732, ठीक है ना। ये हमें पता भी है, ठीक है ना। अगर दिया गया तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने माना लेटा ट्रायंगल एबीसी, द हाइट ऑफ द kite from the ground is BC is 60 meter, ठीक है ना। We have to find the length of the string if it inclined at 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना, 60 डिग्री पे बनाता है। चलिए, तो हम क्या लगाएंगे इस पे, ये लिखना है आपको। फिर लिखने के बाद, क्योंकि फिगर के और लिखने के एक नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। फिर देखिएगा हम क्या लगाएंगे। अब हमें ये हाइट चाहिए और हमें दे रखी है, तो साइन नाम का एक बंदा होता है, साइन 60 इन ट्रायंगल कौन से में, एबीसी में, ठीक है ना। साइन आपका 60 डिग्री क्या होता है, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 60 और हाइपोटेनस जो हमें दे रखी है वो दे रखी है आपका एसी, और यही हमें एसी निकालनी, क्योंकि यही है स्ट्रिंग की लंबाई। तो अब ये क्या है, स्ट्रिंग लेंथ है आपका, ठीक है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है ना, मैंने लिख दिया ऐसे करके। तो एसी बराबर आ जाएगा 60 अपॉन साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो सबसे नीचे वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो AC बराबर आ गया ये 120 अपॉन √3 हो गया, और कॉन्जुगेट करा दीजिए आप √3 से, ताकि रैशनलाइजेशन हो सके इसका। और ये हो गया आपका √3 हो गया, ये आ गया 40√3, ठीक है ना। अब 40√3 का मतलब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732। अब हम इंटू करा लेंगे इसमें, 4 से करा लिए, 4 2 8, 4 3 12 कैरी 1, 4 7 28 और 129 कैरी 2, 4 1 4 और 1 कितना हो गया 6। देखिएगा एक पॉइंट एक जीरो को खत्म कर देगा, यानी हमें 1 2 3 की जगह 2 डेसिमल बाद पॉइंट लगाना है, 1 और 2, यानी इसकी कितनी मीटर आ जाएगी, 69.28 मीटर धागे की लंबाई आ जाएगी। बहुत आसानी से आ गया। चलिए एक और काइट वाला पतंग लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। जब पढ़ के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बनता है। लिखा है द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 90 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई एक पतंग है, स्ट्रिंग मतलब दे रखा आपका धागे की, एक पतंग है आपका, ठीक है ना। तो ये आपकी पतंग ऐसे करके, आप मान लीजिए आपकी पतंग है। तो इस बार हमें वर्टिकल हाइट नहीं दे रखी है, स्ट्रिंग की लंबाई दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर हम स्ट्रिंग की लंबाई देखें तो वो 90 मीटर दे रखी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक वो 90 मीटर का लंबा धागा है, ठीक है, स्ट्रिंग है। और उसने फिर आगे कहा, जो आप भी पढ़ पा रहोगे, इफ द स्ट्रिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी अलग से जानकारी नहीं है। एंड देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इट्स मेक एंगल थीटा विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, लेवल ऑफ द ग्राउंड इट मेक एंगल थीटा, ठीक है ना, यहां तक थीटा बना लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है ये, सच दैट कि साइन थीटा, एक इसने हमें करस्पॉन्डिंग रेशियो दिया आपका साइड्स में, क्या दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा आपका, कितना दे रखा साइन थीटा,
साइन थीटा इक्वल टू जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आपका 8/15, ठीक है ना। ये हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, ये रेशियो है, ओरिजिनल लेंथ नहीं है ये आपकी, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, हमें हाइट ऑफ द काइट बतानी है, मतलब जमीन से कितनी ऊंची पे पतंग उड़ रही है, वर्टिकल हाइट बतानी है, हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो आप जानते हो कि अगर हम बात करें कि ये साइन थीटा है, साइन थीटा 8/15, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे हिसाब से दे रखा है आपको 8 और हाइपोटेनस का रेशियो दे रखा है 15। तो अगर आप देखेंगे ये 15 है, तो हमारे हिसाब से हम अगर कंपेयर करें तो एबीसी, अगर इन ट्रायंगल में कंपेयर करें तो एबी की लंबाई रेशियो में साइन थीटा कितना है 15 और वैसे कितना दे रखा है 90, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है ना। अगर ये 90 मीटर है तो ये 6 मीटर आ जाएगा। यानी अगर हाइट ऑफ द आपको टावर देखनी तो बहुत इजी हो जाएगा, 8 मीटर जो कि बीसी है, तो बीसी बराबर 8 है आपका रेशियो में, तो 8 इंटू कितना कर लेंगे हम आपका 8 इंटू कितना कर लेंगे 6 मीटर कर लेंगे। यानी ये जमीन से कितना मीटर उड़ रहा है 48 मीटर की ये लंबाई एक्चुअल में है। रेशियो में तो दे रखी है आपको कितनी कितनी दे रखी है आपका 8 और वैसे कितनी है 48। देखिएगा ये भी आ गया। चलिए एक और अब वैरायटी देखते हैं और बढ़ते हैं। पहले बच्चों अब हम लोग फ्लैग स्टेप यानी झंडा जो लगा देते हैं किसी टावर पे या कुछ डंडा लगा देते हैं, उससे जो एंगल एलिवेशन बनता है या आपका डिपर्शन बनता है उसको हम देखेंगे। वैसा प्रश्न स्क्रीन पे आपके प्रश्न आया होगा, कह रहा है देयर इज अ फ्लैग स्टेप ऑन अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। देखिएगा मेरे संग संग प्रश्न बनाएगा, सिंपल सी भाषा है कि एक टावर है 20 मीटर हाई है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए झंडा या कुछ ऐसा करके बना लीजिए, अपनी ड्राइंग है खराब, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप ऐसा करके कोई झंडा ऐसा करके बना लीजिए, ठीक है। ये हमने झंडा बना लिया, फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, ठीक है ना, या डंडा लगा हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फिर वो कहता है एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ये है क्योंकि लेवल ये है टावर का, ये ग्राउंड है, ठीक है ना। इससे क्या होता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड द टॉप, पहले कह रहा फुट एंड द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टेप इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिएगा फ्लैग स्टेप का जो ये आपका फुट है, पैर तो ये है, और टॉप कौन सा है, टॉप ये है। कह रहा 45 डिग्री, ये 45 है। आप देखिएगा एंगल का मेजरमेंट भी देखिएगा, ये कम है तो 45 और ये ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो फिर हमसे क्या कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, हमें ये चीज निकालनी है, यानी हम इसको अगर स्मॉल एच निकालना है तो ये हमें स्मॉल एच, तो आप पूरी चीज लिख लेंगे ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है ना। द हाइट ऑफ बीसी इज द हाइट ऑफ द टावर, आपने लिखा, ठीक है ना, विच इज 20 मीटर, ठीक है ना। एंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप सी डी इज इक्वल टू एच, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और ये हमें आपको एंगल 45 डिग्री दे रखा है विद द बेस ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप इज द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, ये लिख लिया, ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा। देखिए हम अगर लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल देता हूं लिखने के लिए, ठीक है ना। और सभी बच्चे अच्छे हैं तो लिख लेंगे बढ़िया से। देखिएगा अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा। पहले हम बड़का लेंगे, बड़का वाला क्या है ए बी डी, ठीक है ना, या इसी को हम पढ़ ले बैड या ए बी डी, जो भी पढ़ ले। बैड वाला ट्रायंगल देखो बी ए डी या बी ए डी। देखिएगा यहाँ 1060 है, 1060 की मतलब कितना हो गया 1060 डिग्री मतलब हो गया आपका 1060 मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब ये पूरी परपेंडिकुलर 60 के लिए पूरा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये आपका कितना हो गया पूरा आपका परपेंडिकुलर, कितना हो गया 20 प्लस एच, ठीक है, अपॉन बेस, और बेस का नाम है ए बी, ठीक है ना। अब 1060 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, 20 प्लस एच। देखिएगा हमें ए बी का तो काम है नहीं, क्योंकि हमें बेस बताना नहीं है उसका कि कितनी ग्राउंड दूरी पे एंगल बनना है, सब तो बताना नहीं है। तो ए बी बराबर कितना आ गया 20 प्लस एच, बिंदास लिखो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, अपॉन का √3, ठीक है ना, ये आ गया। अब हम एक और ट्रायंगल उठा रहे हैं यहाँ पर, इस ट्रायंगल का नाम है छोटा वाला ट्रायंगल, जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। अब हम ये वाला ट्रायंगल उठा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी। अब हम उठाने जा रहे हैं, देखिएगा अब इन ट्रायंगल आपका छुटका ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी इन ट्रायंगल आपका ए बी सी, ठीक है ना। अब इसमें हम लगाएंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री कितना हो गया आपका, तो परपेंडिकुलर 20 अपॉन बेस, बेस कितना है आपका फिर ए बी, और इसीलिए हम ए बी को चाहिए नहीं, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है ना। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर आपका सेकंड फ्रॉम वर्स्ट अगर हम रखें तो ए बी की वैल्यू 20 है, तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 प्लस एच अपॉन रूट 3। इसको ले जाइए उधर, तो ये कितना हो जाएगा 20 रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस का एच, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 20 रूट 3 माइनस का 20 इज इक्वल टू एच। अब हमें 20 कॉमन मिल रहा है तो हम 20 कॉमन ले लेंगे। 20 कॉमन लिया तो कितना आ गया रूट 3 माइनस 1 बराबर एच। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, आपको रखना पड़ेगा, रख करके घटाइएगा। तो 1.732 में से हमें घटाना है आपका माइनस का 1 इक्वल टू एच, तो ये कितना आ गया 0.732 और इंटू करा दीजिए, लगभग डबल करना है और 3 डिजिट की जगह केवल एक डिजिट पे ही 2 डिजिट पे ही पॉइंट लगाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और कितने डेसिमल बाद 3 है क्योंकि ये 0 है एक्स्ट्रा में, तो 2 डिजिट बाद लगाएंगे 1 और 2, यहाँ आ जाएगा आपका कितना 14.64 मीटर क्या है आपका हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप है। आप बढ़िया से इसको सजा के लिख दीजिएगा और आपके 4 नंबर आपकी जेब में। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों एक और प्रश्न हमने लिया है ये फ्लैग स्टेप का। अब इसने फ्लैग स्टेप की जगह पोल बोल दिया है, तो आप पोल के मान लीजिए, सवाल पड़ेगा स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा, अ पोल इज 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो हमने टावर लिया, इस बार टावर की हाइट नहीं दे रखी है, ठीक है ना, तो टावर ये है, इसके ऊपर एक पोल फिक्स किया गया है, ठीक है ना, एक पोल फिक्स किया गया, तो हमने एक पोल फिक्स कर दिया है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो जमीन में एक ग्राउंड में एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, यहां से टॉप पे देखा गया उसके पोल के, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन था ग्राउंड का देखा होगा आपने 60 डिग्री बनना है, वो कह रहा है, पढ़िएगा अच्छे से। फिर उसने क्या कहा, when the angle of depression of a point A from the top of the tower, ठीक है ना, इस 45 डिग्री, ठीक है ना, टॉप ऑफ अ टावर, तो टावर का तो टॉप ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया था, यहां से डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बनता है, तो पहले आपको एग्जामिनर को डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा ऐसे करके, ये 45। अच्छा देखा होगा कि ये देखिएगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, तो ये अल्टरनेट से ये 45, तो फिर जमीन में ले आएगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। यहां तक हमने फिगर बना लिया। अब आप बढ़िया से इसको मेंशन कर दीजिएगा, सजा जा दीजिएगा, ठीक है ना। सजाने का मतलब है इसको लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ लिखा आपने कि ये टावर है जिसका नाम है हमारा ए, तो मिल ही गया, बी सी नाम डाल लीजिएगा, ठीक है ना, इसको लिख दीजिएगा टावर, ठीक है ना, और ये आप लिख दीजिएगा पोल जिसकी हाइट है आपकी 5 मीटर। बस सवाल लगा लीजिएगा, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है ना। रूट 3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम बड़का लेंगे, बड़का ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा आपका ए, आपका बी और सी, इसको डी भी मान लीजिए, ठीक है ना। लिख दीजिएगा द हाइट ऑफ द टावर इज सी डी, ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहां पर हो गया ए बी सी है इन ट्रायंगल में, तो हम लगाएंगे बड़के टावर में 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री कितनी होती है आपकी, यहाँ पर परपेंडिकुलर पूरी होगी, तो हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं आपका स्मॉल एच, ये भी ठीक है ना, हम मान लेंगे सी डी इक्वल टू स्मॉल आपका एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एच प्लस ये प्यार आ गया 5, और आपकी डिस्टेंस कितनी है इसकी, जिसको हम बेस बोल रहे हैं एसी, तो एसी बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपको, देखिएगा h प्लस 5 और 60 की वैल्यू होती है रूट 3, इसको लिख लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छुटका लेंगे ट्रायंगल जिसका नाम है आपका ACD, अकड़, इन ट्रायंगल आपका ACD अकड़ कितने में है आपका 1045, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द टावर h है, और आपका बेस, और बेस कितना आपका AC, और यहाँ पर देखिएगा 45 की वैल्यू होती है 1, तो AC बराबर कितना आ गया आपको 1 से इंटू करेंगे तो h। अब AC की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आपका AC की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे फर्स्ट में, जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा h हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h प्लस 5 अपॉन रूट 3, ठीक है ना, यहाँ इधर गया तो ये रूट 3h हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू h प्लस 5 हो गया। सॉल्व करने के पैसे यहाँ पे इधर चला गया, ये आ गया रूट 3h माइनस का h इक्वल टू 5, h कॉमन आ रहा ले लीजिए, यहाँ पर आ गया कितना आ गया, यहाँ पर आ गया h रूट 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5। अब हम इधर सॉल्व कर लें ताकि आपको इजी समझ में आए पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो h बराबर ये आ गया 5 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है ना। अब हम कॉन्जुगेट करा लेंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 5, ये हो गया रूट 3 प्लस 1। अगर आपको पता हो तो ये रूट a माइनस बी, a प्लस बी, इसीलिए इसको लगाया जाता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 5/2
और कितना आ गया √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.732। अब इसमें आप क्या करिए 2 से डिवाइड करा लीजिए तो यहाँ पर कितना आ गया 5 इंटू ये 2 कराएंगे 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 3 जा 6, यहाँ पर आपका 1 आ गया, 2 6 जा 12 और यहाँ पर आ गया 2 6 जा 12 और कितने डेसिमल बाद 3 डेसिमल दे लगाया 5 से इंटू करा लीजिए, 5 6 जा 30 कैरी लगा 3, 5 6 जा 30 3 आ गया 33 आपका कैरी लगा 3, 5 3 जा आपका 15, 15 और 3 18 कैरी लगेगा कितना आपका 1 और 5 1 जा 5 1 6 और कितने डेसिमल बाद 3 1 2 3 1 2 3 तो कितना आ गया 6.83 अप्रॉक्स। आपको जीरो लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, ये आपका कितना आ गया मीटर में अप्रॉक्स आपका उत्तर आ गया। देखा तो यहाँ पर इस बार हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 6.83 मीटर अप्रॉक्स आपकी हाइट आ गई। देखा दोस्तों आज हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं रखेंगे। हमने अभी तक 2 पार्ट में 8 बना दिए हैं क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए और ऐसे ही सारी वैरायटी हम लोग लाते रहेंगे। शुरुआत से लेके लास्ट तक हमने कहीं नहीं बोला शेयर सब्सक्राइब करें, मगर आपका फर्ज है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अगर मेहनत अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए